इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। मर्यादा है, कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें। सात फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है। मंगलसूत्र, 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 सिर्फ यही कहने के लिए फोन किया था कि तुम हम सबको भूल जाना। हम ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, आप एक चीज बताइए, उसका ब्लड ग्रुप क्या है? अर्जुन, 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 अर्जुन। जब आपको पता है पापा कि मैं आपको समझना नहीं चाहती हूँ, तो फिर आप मुझे समझाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? माँ, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, मैं आज भी कह रही हूँ, मेरी जिंदगी में शादी नाम का कोई शब्द नहीं है। आप क्यों नहीं समझ रहे? पापा, पापा रुकिए। प्लीज आप हम सबको छोड़कर मत जाइए। सोच रहे हैं? इस घर की दीवारें, इस घर की छत, इस घर की चौखट, सभी कुछ वही, फिर भी कितना फीका, कितना बेजान है आज ये घर। ऐसा लगता है कि किसी की जाने के मातम मना रहा है ये घर। सब कुछ सोना सोना सा लग रहा है। रितिका क्या गई, इस घर की रौनक चली गई। बेटियां तो पैदा ही इसलिए होती हैं कि बड़ी होकर अपने बाबुल का आंगन छोड़कर किसी और के घर चली जाती। जिस आंगन में पलती हैं, बड़ी होती हैं, उसी से हमेशा हमेशा के लिए पराई हो जाती।
तुम क्या कहना चाह रही हो मैं समझता हूं शारदा, लेकिन दिमाग के समझने में और दिल के मानने में बहुत फर्क होता है। कौन करेगा मेरे साथ अब बहस? कौन रूठ जाएगा और मैं किसे मनाऊंगा? किसकी हर जिद पूरी करूंगा? कौन पापा 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 कहकर मेरे सीने से लिपट जाएगी? वो तो चली गई वो। आप जैसे मजबूत इंसान की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। जस्टिस आदित्य प्रताप नारायण सिंह एक बहुत मजबूत आदमी है। लेकिन ऐसे हालात एक बाप बहुत कमजोर हो जाता है शारदा। बेटी की विदाई करते उसका दिल ही नहीं, उसकी आत्मा तक रोती है। जानती हूँ, समझ सकती हूँ मैं, लेकिन इन आंसुओं में भी तो खुशी है ना। आज हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा ली। हमारी बेटी का घर आबाद हो गया। हंसते हंसते दुल्हन बनकर वो रुखसत हो गई और बेटी को दुल्हन बने देखने का ख्वाब तो उसके पैदा होते ही हर माँ बाप की आंखों में पलता है ना? ये कैसा रिश्ता है शारदा, आज तक नहीं समझ पाया। जब पहली बार उसे विदा किया था तो दिल को बहुत समझाया था कि बेटियां पराया धन होती हैं, एक ना एक दिन उन्हें जाना होता। आज जब दूसरी बार उसी बेटी को विदा किया है तो दर्द वही है। ये कमबख्त दिल जो है ना, ये नहीं मानता। जिन हाथों को पकड़कर उससे चलना सीखा था, आज उन्हीं हाथों से उसे विदा कर दिया। एक दिन मैं भी तो इसी तरह आपके घर आई थी ना। हर बाप इसी तरह रोते रोते अपनी बेटी को विदा करता है। इसलिए कहते हैं ना कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई रिश्ता है तो वो है बाप और बेटी का, क्योंकि इसमें जितना त्याग है उतना कहीं नहीं। अब देखिए ना, इससे बड़ी त्याग की बात और क्या हो सकती है कि जिसे उम्र भर अपने गले से लगाकर पाला हो, उसी कलेजे के टुकड़े को किसी और के हवाले कर दे।
सोच रही है रितिका भाभी? आखिर मेरे भैया आपको अपना बनाने में कामयाब हो ही गए, है ना? कितनी खूबसूरत लग रही है। आपको देखकर तो भैया के दिल में जैसे बिजली कड़की होगी, है ना? लेकिन भैया तो वैसे भी आपके प्यार में पड़ चुके थे। क्या हुआ भाभी? थोड़ा तो मुस्कुरा दीजिए। क्यों इतनी गंभीर है? इनफैक्ट आज तो इतनी खुशी का दिन है और मेरे भैया ना सबसे बेस्ट है। रितिका को कौन परेशान कर रहा है? भैया देखिए ना, आपके बिना भाभी कितनी उदास होकर बैठी हुई है। आप यहाँ से जाएंगे या माँ को आवाज दूं मैं? माँ! आप यहाँ से जाएंगे या माँ को आवाज दूं मैं? माँ! क्या भैया आप भी हमेशा माँ की धमकी देते हैं। देख लूंगी। Have fun, huh? थैंक यू वेरी मच। बाय। बाय। सर आपने मुझसे भी ये बात छुपाई कि राकेश मरा नहीं बल्कि जिंदा है। अरे बताने का मौका ही कहां मिला डाली। वो तो गांव की एक झोपड़ी में गुमनामी की जिंदगी बिता रहा था। हमें क्या पता था कि शहर आ जाएगा। खैर फिलहाल तो वो हॉस्पिटल में है, लेकिन ये बात कोई नहीं बता सकता कि कब उसकी याददाश्त वापस आएगी। फिक्र मत करो, राकेश न पहले हमारे खिलाफ कुछ साबित कर पाया था और न ही आगे कर पाएगा। और जैसे ही वो दुनिया के सामने आएगा, हथकड़ियां उसका इंतजार कर रही होंगी और कानून आदित्य नारायण फिर से एक बार अपने भूतपूर्व दामाद के लिए फांसी का दिन निश्चित करेंगे। यानी कि आपने सोच लिया है कि उसे दुनिया के सामने लाएंगे? बिल्कुल।
बल्कि हम तो ये सोच रहा हूं कि कोई ऐसा खेल खेलूं कि रितिका की जिंदगी बद से बदतर हो जाए। क्या कह रहे हैं सर? डाली, ये राकेश का चेहरा इतना खराब हो चुका है कि कोई उसे नहीं पहचान सकता, कोई भी नहीं। और ये भी अच्छा हुआ कि वो सीधा अस्पताल पहुंच गया। अब हम उसे एक नई पहचान देंगे, एक ऐसी पहचान जो सबके लिए नई हो, एक ऐसी साजिश जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। मैं समझी नहीं सर। हम समझाते हैं। कल तक रितिका का पति जो रितिका पर जान न्योछावर करता था, अब उसकी तबाही का कारण बनेगा। अब हम बताएंगे कि खेल कैसे खेला जाता है, जिंदगी कैसे तबाह की जाती है। तुम देखना, अब रितिका रोएगी जिंदगी पर और जिंदगी रोएगी रितिका पर। रितिका रोएगी जिंदगी पर और जिंदगी रोएगी रितिका पर। भगवान की सौगंध। इतनी जल्दी हार मान गई तो? हाँ मौसी। क्या यही चाहत है तुम्हारी? यही वो प्यार है जो तुम मानस से करती हो? प्यार इतना कमजोर नहीं होता काजल। मैंने अब तक हार नहीं मानी है और तुम इतनी जल्दी हार मान गई। मौसी, मैंने आपको कहा था, आप जो सोचती हो वैसे नहीं हो सकता। अभी रितिका की शादी भी हो गई, वो बहू भी बन गई और घर पर भी आ गई है। आ गई है तो क्या हुआ? इस घर में वो चैन की एक पल भी सांस नहीं ले पाएगी। पैदा कर दूंगी कि वो खुद इस घर को छोड़ के वापस चली जाएगी। लेकिन मौसी, आप ये क्यों भूल जाती हो कि रितिका सीधी सादी लड़की नहीं है। वो एक कलेक्टर है, कलेक्टर। कलेक्टर होगी वो बाहर के लिए। इस घर में वो बहू है और मैं उसकी सास। कोई भी बहू अपनी सास की मर्जी के बिना रह नहीं सकती। मैं ऐसी आग लगाऊंगी कि वो खुद अपनी आंखों से अपनी खुशियों को जलते हुए देखेगी। और मौसी जी, आप जानती है कि मानस रितिका को कितना मानता है और अभी मौसा जी भी मानने लग गए हैं। लेकिन मौसी जी, अगर रितिका इस घर में हमेशा के लिए रह गई ना, तो आपकी इस घर में कोई अहमियत नहीं रहेगी। मैं जानती हूँ काजल, अगर वो इस घर में हमेशा के लिए आ गई ना, तो मेरे बेटे के साथ साथ मैं अपने पति को भी खो बैठूंगी। वो दोनों मेरी मुट्ठी से निकल जाएंगे। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं कुछ ऐसा करूंगी कि मानस उससे बेहद नफरत करने लगेगा और वो खुद उसे उसके मायके छोड़ के आएगा और उसे तलाक दे देगा। कल तक रितिका एक विधवा कहलाती थी, लेकिन आज के बाद वो एक तलाकशुदा कहलाएगी। तलाकशुदा। मौसी जी, प्लीज रहने दो। अभी ये सब करना होता ना तो पहले ही कर लेते। आप प्लीज ये सब मुझे मत बोलो।
अभी तो दोनों की सुहाग रात भी है। रितिका, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। रितिका, हम दोस्त थे, दोस्त हैं और हमेशा दोस्त रहेंगे। हमारे रिश्ते की यही बुनियाद है रितिका, कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझ सकते हैं, है ना? मुझे तो लगता है कि मैं खुद को भी अभी तक समझ नहीं पाई हूँ। मुझे तो ये तक समझ नहीं आ रहा कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है या मुझे पता है मानस, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे कितना चाहते हो, लेकिन मानस, मोहब्बत और मजबूरी में कुछ तो फर्क होता है ना।